नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार प्रोटिस्ट। आज एक प्रोटिस्ट यह पूछना चाहता है कि भारतवर्ष में गणतंत्र है या धनतंत्र। बंधुओं, यदि भारतवर्ष में गणतंत्र है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितने विधायक, सांसद और मंत्री या बड़े बड़े नेतागण जो साधारण जनता है उनके बाल बच्चे हैं। कितने ऐसे आईएएस आईपीएस अफसर हैं जो साधारण जनता है, सामान्य जनता है, उनके बाल बच्चे हैं। और यह भी पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे इंजीनियर, डॉक्टर हैं और जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं वो गरीब आम जनता के बाल बच्चे हैं। और यह भी पूछना चाहता हूं कि कितने विधायक, मंत्री, सांसद और बड़े बड़े राजनेता और जो अफसर, आईएएस आईपीएस अफसर, जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ाई करते हैं जहां पर सामान्य जनता के बाल बच्चे पढ़ाई करते हैं। इन सारे सवालों का जवाब होगा नगण्य। ये जो भी हैं, चाहे विधायक हैं, मंत्री हैं, राजनेता हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस आईपीएस अफसर हैं, पदाधिकारी हैं, इनमें जो आम जनता है, जो सामान्य जनता है, साधारण जनता है, उनकी भागीदारी नगण्य है, जीरो है। गलती से अगर कोई गरीब इन सारे पदों पर चला गया तो भी कुछ दिनों में करोड़पति, अरबपति बन करके इन्हीं के लाइन में लग जाता है। और जो सामान्य जनता है वो ठगे के ठगे रह जाते हैं। तो फिर कैसा गणतंत्र? जहां पर धन का ही बोलबाला है, जहां पर धनवानों का ही चलती है, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि यहां पर गणतंत्र है? ये तो धनतंत्र है। और सवाल है, कितने गरीब हैं जिनका इलाज बढ़िया हॉस्पिटल में हो पाता है? इसका भी जवाब होगा नहीं के बराबर। गरीबों के लिए हॉस्पिटल का सरकारी हॉस्पिटल है जहां पे व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। अमीरों के लिए एक से बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल है। एक अमीर को अगर छींक भी आ जाती है तो इलाज कराने के लिए लंदन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। पर गरीब बेचारा, खतरनाक से भी खतरनाक बीमारी जब हो जाती है तो जो सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है, वहाँ पे चक्कर लगाते लगाते उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए जो हमारे राजनेता हैं वो पहुँच जाते हैं। ये भी पॉलिटिकल स्टंट है। अब सवाल और आगे है, गरीबों के लिए योजनाएं बनती हैं, सामान्य जनता के लिए योजनाएं बनती हैं, बनाने वाला कौन? अमीर लोग, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, राजनेता हैं, जिनको गरीबी के बारे में लेस मात्र भी जानकारी नहीं है। ये योजनाएं बनाती हैं। परिणाम क्या है? योजनाएं ऐसी बनती हैं कि जो पैसा सरकारी फंड रिलीज होता है, धरातल पर आते आते 25% भी नहीं बच पाता।
तो फिर कैसा गणतंत्र? अमीरों के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था, गरीब लुटता रहे, पिटता रहे, कोई उसको देखने वाला नहीं। तो फिर कैसा लोकतंत्र या गणतंत्र? जब सब कुछ अमीरों के लिए ही हो रहा है तो गणतंत्र का क्या मतलब है? ये तो धनतंत्र है, सीधी सी बात है। प्लॉटिस्ट कुछ और सवाल पूछना चाह रहा है। बंधुओं, 20-30% वोट लेकर विधायक, सांसद, मंत्री बनते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर काहे का गणतंत्र? जब जनता के वोट से इलेक्शन जीतना है, विधायक, मंत्री, सांसद बनना है, तो फिर भारी भरकम पैसे क्यों खर्च किए जाते हैं? और कहते हैं गणतंत्र। जब गणतंत्र तो फिर धन की आवश्यकता क्यों? लाल किला पर जब झंडा फहरता है तो वहां जमघट किनका लगता है? धनवानों का जमघट लगता है। साधारण जनता को कौन पूछता है? तो फिर काहे के गणतंत्र? मित्रों, गणतंत्र के नाम पर जो धनतंत्र मालामाल हो रहा है, इसके लिए समझना होगा, जागरूक होना होगा और संग्राम करना होगा। यदि शोषण मुक्त समाज बनाना है, गणतंत्र का राज स्थापित करना है, तो आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। आर्थिक आजादी अपनाना है और शोषण मुक्त समाज बनाना है। यही प्रगतिशील उपयोग तत्व अर्थात प्रौद्ध का नारा है। आर्थिक आजादी प्राप्त होगी, धनतंत्र स्वतः खत्म हो जाएगा और गणतंत्र पावरफुल होगा। एक एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, अच्छा जीवन जीने का मौका मिलेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा की गारंटी होगी। सभी के मानसिक, शारीरिक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रगति की गारंटी दी जाएगी। तो बंधुओं, आज जिस गणतंत्र के नाम पे कुछ लोग, राजनेता लोग कोढ़ौरी की तरफ फूलते हैं, रियल में यह गणतंत्र नहीं है, यह धनतंत्र है। जितना जल्दी इसको समझ जाएंगे उतना ही जल्दी आपकी प्रगति होगी, आपका कल्याण होगा, वरना कभी नहीं होगा। धन्यवाद, नमस्कार।